गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे इस वीडियो के अंदर, यानी आज की डेट है 2 अगस्त और 2 अगस्त के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। भाई इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई पॉइंट नहीं समझ आया या किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे तो वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में या फिर आप मुझे जो है फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका पढ़ाई को रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो वो आप मुझसे या किसी से भी कुछ जो है अपने और भी टीचरों से पूछ सकते हैं किसी भी क्लास के कमेंट्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बैंक ने हाल ही में पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है? तो ये किसने करा है अभी? ये जो किया गया है वो बंधन बैंक के द्वारा करा गया है। इसका ए ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल राइट आंसर है। बंधन बैंक ने ही हाल ही में पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है, ये आपको याद रखना है। अब बैंक के अनुसार ये कहा गया है, ठीक है, तो बंधन बैंक है, ये याद रखिएगा। बैंक के अनुसार इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी ग्राहकों को फायदा होगा, ये बैंक की तरफ से कहा गया है। साथ में पटना में जो दैनिक आधार है, आधार पर ही बहुत सारे नगद लेन देन होते हैं। ठीक है ना, दैनिक आधार जो होता है ना उस पर बहुत सारे, ऐसे में करेंसी चेस्ट से बैंक शाखाओं को भी लाभ होगा। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो ये किसने करी है? अच्छा, मिड डे मील योजना तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अब एक नई योजना आजकल आप देख रहे होंगे कि इसको ज्यादातर राज्य अब इसको शुरू करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है एक और राज्य जुड़ रहा है इसमें कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो शुरू करेगा तमिलनाडु सरकार करेगी, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तमिलनाडु सरकार ने ही हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने छात्रों से कहा है कि क्योंकि क्या होता है सुबह का समय जो होता है, जैसे बात करें तो वैसे तो गर्ल्स आती है, तो गर्ल्स जल्दी होता है, कभी उठने में देरी हो जाती है या कुछ भी अन्य कारण हो जाते हैं और स्कूल पहुंचना होता है किसी भी हालत में, तो नाश्ता छूट जाता है। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि नाश्ता छोड़ाते हैं। तो जो स्टालिन है उन की तरफ से भी कहा गया है कि छात्रों ने कहा है कि चूंकि वह सुबह नाश्ता छोड़कर स्कूल आ रहे हैं, इसीलिए सरकार ने सरकारी स्कूलों में नाश्ता उपलब्ध कराने का फैसला कर लिया है। ठीक है ना, तो होता भी है कि मतलब लेट होते हैं बच्चे हैं उनको क्या होता है ना, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, तमिलनाडु सरकार। काफी अच्छा डिसीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज आईबीएक्स लॉन्च किया है? तो ये जो है कहाँ करा है इन्होंने? तो ये गुजरात का अंदर जो है किया गया है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो गुजरात के अंदर ही जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसको किया है, बुलियन एक्सचेंज आईबीएक्स का लॉन्च। ठीक है, और केंद्रीय बजट 2020-21 में वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने आईएफएससीए में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का जो है स्थापना की घोषणा करी थी। आप इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको रिवीजन करते रहना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ राजनयिक है परायण वर्मा। परायण वर्मा को हाल ही में किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इन्हें कहाँ बनाया गया? तो वर्मा साहब को जो बनाया गया है वो इन्हें बांग्लादेश का बनाया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, किसको? वर्मा साहब को। ठीक है, नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इमेज में भी आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी न्याय रथ यात्रियों की शुरुआत की है? तो महतारी न्याय रथ यात्रियों की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ की सरकार ने करी है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने हाल ही में महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है। अब राज्य महिला आयोग के माध्यम से मुख्यमंत्री महातारी रथ यात्रा संचालित किया जाएगा। ठीक है, और ये जो रथ यात्रा है इसकी जो शुरुआत है वो दुर्गा जिले के पाटन ब्लॉक जो है ना, वहाँ पे पाटन ब्लॉक, वहाँ के करसा गांव से हुई है। ठीक है, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्गा जिले के अंदर पटना ब्लॉक, पटना ब्लॉक के अंदर करसा करके एक गांव है, वहां पर इसकी शुरुआत करी गई है। ठीक है,
तो इसका ए ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण के मुख्य भवन की आधारशिला रखी है? तो मोदी जी के द्वारा ये कहाँ पर रखी गई है? तो ये जो अभी रखी गई है, कहाँ रखी है? इसे गांधीनगर के अंदर इसको रखा गया है। इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? तो अहमदाबाद मतलब गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है ना, तो वहां पर ही जो है इसकी आधारशिला भी रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कौन से विश्व कप की मेजबानी के लिए जो है साइनिंग ऑफ गारंटीज को मंजूरी दी है? तो ये जो है ये जो साइनिंग ऑफ गारंटीज को जो मंजूरी दी है, ये किसने दी है, ये आपको बताना चाहिए। किस केंद्रीय मंडल ने भारत के कौन से विश्व कप की मेजबानी के लिए दी है, ये है क्वेश्चन। तो अंडर 17, ठीक है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अब ध्यान से सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत में जो फीफा अंडर 17 है वो महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए साइनिंग ऑफ गारंटीज को मंजूरी दी है। ये जो टूर्नामेंट है ये 11 से लेकर 30 अक्टूबर तक, और 3 शहर कौन कौन से हैं? भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई। भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई, यहाँ पर जो है ये आयोजित किया जाएगा, पहली बात। दूसरा, यह टूर्नामेंट का 7वां संस्करण है, ठीक है। तीसरी बात, ये पहली बार होगा जब भारत फीफा महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तो आपको जो है टोटल मैंने आपको 3 से 4 पॉइंट बताया, वो चारों पॉइंट याद रखने। पहला तो ये कि भैया अभी भारत में कौन सा कप होगा, तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो होने वाला है यहाँ पर, उसकी मेजबानी मतलब उसको मंजूरी दी है साइनिंग ऑफ गारंटीज को प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना कि ये टूर्नामेंट 11 से 30 अक्टूबर तक चलेगा और 3 शहरों में होगा, भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये टूर्नामेंट का 7वां संस्करण है। उसके बाद ये याद रखिएगा कि ये पहली बार होगा जब भारत फीफा महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बार बार जब आप बोलेंगे तब आपको रिवीजन जो है आपका बेटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने देश में 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया है? किसके द्वारा करा गया भैया? केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है कि नहीं है? नरेंद्र सिंह तोमर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन। तो इन्हों के द्वारा ही हाल ही में 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ हुआ है। ये पहली बार होगा जब स्मार्टफोन और टैबलेट पर कृषि गणना के लिए डेटा संग्रह किया जाएगा, मतलब रखा जाएगा, ये याद रखिएगा एक तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश की नौसेना को 2 नए MH-60 आर मल्टी रोल वाले हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? अब यहाँ पर ये जो फोटो है इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये जो है फोटो डिलीट करना मैं भूल गया। तो जो है किसको करे गए हैं 2 नए MS, जो ये जो अभी करे गए हैं, इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है, भारत, ठीक है, भारत को जो है करे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 10वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध ₹1 वाले डॉक्टर पद्मश्री सुषवन बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया है? तो आप इमेज में भी इनको देख सकते हैं, और बंगाल के प्रसिद्ध है ये, ठीक है, कहाँ के? बंगाल के, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बंगाल के प्रसिद्ध जो है क्या है, ये डॉक्टर है, ₹1 वाले डॉक्टर के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है ना। पद्मश्री सुषवन बनर्जी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। राज्य के अंदर जो है मात्र ₹1 में चिकित्सा सुविधा जो है मुहैया कराते थे, मतलब ₹1 में इलाज कर देते थे, और ₹1 का इलाज करते थे, ठीक है। और डॉक्टर बनर्जी को इस नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि ₹1 का इलाज करते थे इसीलिए, ठीक है। और आजकल आपको पता है कि ₹1 में कुछ नहीं आता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है, उनके निधन पर जो है इन्होंने काफी शोक जताया था। अभी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस देश के लोकप्रिय पंजाबी गायक हैं बलविंदर साफरी का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये जो है लोकप्रिय पंजाबी गायक हैं बलविंदर साफरी, है ना, और इनका हाल ही में 63 वर्ष की उम्र में बताया जा रहा है कि जो है इनका निधन हो गया है, ठीक है ना।
तो और ये जो इनका हुआ है ना बर्मिंघम के अंदर हुआ है, यानी कि ब्रिटेन के अंदर है बर्मिंघम। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इमेज में आप इन्हें देख भी सकते हैं। ठीक है, 1980 से ब्रिटेन में जो है भांगड़ा के लिए मशहूर थे ये। ठीक है, और अभी इनका यहाँ पर निधन हो गया है। ठीक है, बर्मिंघम में रहते थे, 1980 से ब्रिटेन में भागना थे। 63 वर्ष की उम्र थी इनकी और काफी लोकप्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रतिवर्ष 31 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेंजर दिवस आपको पता है कि प्रतिवर्ष जो है इसी को मनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, तो 31 जुलाई को जो है विश्व रेंजर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप याद जरूर रखिएगा। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। कल का क्वेश्चन था एचसीएल टेक्नोलॉजीज की रोशनी नादर ने हाल ही में, रोशनी नादर जो है उन्होंने हाल ही में कौन से वर्ष में भारत की सबसे अमीर महिला रही है? कौन से रही है ये? तो ये जो है लगातार अभी दूसरे वर्ष। ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी गाइस आज की इंपॉर्टेंस करने की क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है ताकि वीडियो और भी लोगों पर पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।